ये महाशक्तियाँ चाहे तो लोगों को भटकाएं या चाहे लोगों को उकसाएं, जिनके नाम के आगे विवेक लगा हुआ है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का सेशन मेरा महाशक्तियों के ऊपर है, जो एजुकेशन जगत को लेकर के एक दोनों संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा दोनों एक महाशक्ति हैं और दोनों को लोग सुनते हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग मिलियन में है, लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, में एक दोनों में एक जैसे वार स्टार्ट हो जाता है, एक कंट्रोवर्सी एक शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ना तो विवेक बिंद्रा जी किसी प्लेटफॉर्म पे आके संदीप माहेश्वरी के बारे में बोले हैं और ना संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा जी के बारे में बोले हैं। लेकिन जैसा दिखाया जा रहा है यूट्यूबरों के माध्यम से मिर्च मसाला लगा करके, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें सही नहीं है। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मेन सीन क्या होती है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक मिलेनियर ट्रेनर हैं, आप जानते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक कमांडो ट्रेनिंग करते हैं और जिनको सुनने के बाद लोगों को लगता है, महसूस होता है, हाँ हमने किसी की ट्रेनिंग लिया था। और आज जिन आप छोटे मोटे ट्रेनरों जिनको आप सुनते हैं, आप यूट्यूब पे जिनको आप ट्रेनर मानते हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, आज वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सिखाए हुए चेले हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा निकाले गए चेले हैं वो। तो सोचिए, ऐसे महाशक्ति डॉक्टर विवेक बिंद्रा और जो बच्चे जो संदीप माहेश्वरी के मीटअप में जो है इंटरव्यू दे रहे थे, एक्सक्यूज अपना दे रहे थे, उनका कोर्स 35,000 का है, 50,000 का है, कोई वैल्यू नहीं है या फिर उतना कीमत नहीं है उसकी। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर किसी इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो कोर्स की, वो उस कोर्स की वैल्यू क्या समझेगा, उस कोर्स के बारे में क्या सोचेगा, जिसको ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे आपके मन में सवाल होगा ज़रूरत क्यों नहीं है। जैसे कोई इंसान व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस को कैसे लीड करना चाहता है, मतलब कितने बड़े पैमाने पर लेकर जाना चाहता है, या कोई इंसान कुछ चीज़ की तैयारी कर रहा है, कैसे सैक्रिफाई कर पाएगा, चैलेंजेस मतलब कोई चैलेंजेज आएगी उसके सामने कैसे फेस कर पाएगा, उस चीज़ के बारे में अगर वो स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए वो कोर्स है जो जीवन में एक मार्ग ढूंढ रहा होगा। जैसे अगर कोई +2 का एक बच्चा है, कोई बच्चा BA का भी स्टडी कर रहा है, उसके सामने ऐसे ऐसे कोर्स फेंके जाएंगे, उस कोर्स की वैल्यू समझेगा। तो हुआ क्या, कुछ लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कोर्स परचेज किया, कैरियर कोर्स सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए। वहाँ तक पॉइंट वैलिड था, राइट था। फिर उन लोगों ने क्या किया, उस कोर्स को सेल किया। उनके डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जो था कोर्स कुछ मार्जिन भी है, 10% से 30%, 20% से कुछ है। और आपको अगर आप सेल करते, उनका कोर्स सेल करते हैं, तो हुआ क्या, कुछ लोगों ने सेल किया, बिजनेसमैन को सेल किया, प्रोफेसर लोगों को सेल किया, या फिर व्यापारी लोगों को सेल किया। यहाँ तक तो सही सिलसिला चल रहा था। कुछ लोगों को उस कोर्स से मतलब ही नहीं था, उन्होंने उस कोर्स को परचेज किया। परचेज करने के बाद सीधा बिना जाने समझे बेचना शुरू कर दिया उस कोर्स को, यानी कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। वो कोर्स जाते जाते ऐसे लोगों के पास तक पहुँचने लग गया जिसको उस कोर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी उस इंसान को वो कोर्स दे दिया जा रहा है। क्या करेगा वो इंसान वो कोर्स लेकर के, जब उसको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। जब ऐसे लोग मन में आया तो लोग सीधा गए, देखे यार ये तो बेकार है, हाल तो हमने एक कोर्स ले लिया। तो इंसान अपने आप को ठगा महसूस करेगा कि नहीं करेगा। जब उस इंसान को उस कोर्स की ज़रूरत नहीं है, महसूस होगी उसको, हम फंस गए यहाँ पे। तो यही सेम सीन हुई। विवेक बिंद्रा जी ने किसी के सामने जा कर के या किसी को वो कोर्स नहीं बेचा हुआ है, उनके लोगों ने किया हुआ है। तो विवेक बिंद्रा जी के बारे में डायरेक्ट इस चीज़ को बोला जाएगा, क्योंकि उसके जो है मेन बनाने वाले, कोर्स को प्रमोट करने वाले विवेक बिंद्रा जी हैं। उनके लोगों को लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए आज तरह तरह की बातें विवेक बिंद्रा जी के ऊपर की जा रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, कोई इंसान एक बोलने की तैयारी कर रहा है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए कैसे उन लोगों को समझा पाएंगे, कैसे अपनी बातों को पहुँचा पाएंगे, इस चीज़ तैयारी कर रहा होगा। विवेक बिंद्रा जी एक ऐसे मिलेनियर ट्रेनर हैं, अगर मुश्किल से 5 या 6 टेक्निक अगर इंसान समझ जाए, लोगों की बात कहीं न कहीं छोटा सा मिस्टेक हुआ उनके लोगों के माध्यम के द्वारा। और मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा दोनों बहुत बड़ी महाशक्ति हैं और दोनों को बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर ऐसे वार चलता रहा तो लोगों के बीच में बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा और बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा इस चीज़ को। ये कंट्रोवर्सी अगर ख़त्म हो जाए, ये मैटर क्लोज हो जाए, तो यही सबसे सही चीज़ें हैं। विवेक बिंद्रा जी
एक नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदले हुए हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिए हुए हैं, लाखों लोगों के दिलों में उनके लिए एक जगह है। विवेक बिंद्रा जी एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर हैं, एक भारत की एक छवि हैं जिनको लोग जानते हैं, इस चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरी इंडिया का अगर कोई इकलौता पहला ट्रेनर है, किसी को राह दिखाने वाला, किसी को सही रास्ते पे ले जाने वाला, तो वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। जी हाँ दोस्तों, ये महाशक्तियाँ चाहे तो लोगों को भटकाएं या चाहे लोगों को उकसाएं, लेकिन दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा लोगों को राह भटकाने वाले इंसान नहीं है, बल्कि आज कैरियर के लिए उकसाने वाले इंसान है। जो इंसान कुछ नहीं करना चाहा, उस इंसान को ट्रेनिंग दे करके उन्होंने उकसाया और उतारा, उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ दिया और ज़िंदगी को बदला। ये एक क्वालिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अंदर। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में? बिना जाने समझे किसी चीज़ के ऊपर आप कैसे बोल सकते हैं? एक बार आप इस चीज़ को पहले पूरा समझिए, क्या इस चीज़ के बारे में बोलना सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग इसके पाल को दीजिए इजाज़त। मेरा प्यार भरा नमस्कार।